दी थी, हुजूर ने वहां पर जाकर मिंबर लगाकर खुतबा दिया और कहा कि सहाबा, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे ये खतरा नहीं अपने बाद कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगो। अलबत्ता मुझे डर है कि तुम दुनिया के माल में फंस जाओगे और इस गर्ज में फिर एक दूसरे को कत्ल करोगे और तुम भी उसी तरह हलाक हो जाओगे जिस तरह तुमसे अगली उम्मतें हलाक हुई। इसमें इशारा था जो कुछ होना था जंगों में। हजारों लोग तो हुजूर की वफात के फौरन बाद हजारों सहाबा मुर्तद हो गए, मुर्तदीन ज़कात बन गए, मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ मिल गए। फिर सैयदना मौला अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने उनके खिलाफ क़िताल किया। तो आप इशारे देकर जा रहे थे कि यह मामला होगा। इसी तरीके से आगे सिलसिला चलता चलता सिफीन और नहरवान वहां तक पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे मुझे शिर्क का खदशा नहीं, दुनिया के माल में फंस जाओगे। ये सहाबा से ही खिताब था, ये सहाबा की कोई गुस्ताखी नहीं है, ये हुए हैं मामला, सहाबा खुद मानते थे। लिहाजा सहाबा के पैटर्न पर एक गिरोह उम्मत का, बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ अलैह हदीस है कि एक मेरी उम्मत का गिरोह क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। यानी यह उम्मत की खुसूसियत है कि एक गिरोह ऐसा होगा जो कभी शिर्क नहीं करेगा। बाकी 72 तो दोज़ख में जाएंगे, अबू दाऊद और तिरमिज़ी में मौजूद है। सहाबा के पैटर्न पर एक गिरोह क़यामत तक दुनिया के माल में तो फंस सकता है। जामिया तिरमिज़ी में सही हदीस है कि हर उम्मत का एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है, लेकिन शिर्क से वो महफूज रहेगा। तो इस हदीस से भी पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों के शुहदा के ऊपर 8 साल के बाद दोबारा नमाज जनाजा उसमें ज़रा दुआ मांगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। यह भी आपकी खुसूसियत है। और तीसरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप रुक गए और फरमाया, इन दो कब्र वालों को अजाब हो रहा है और किसी बड़ी वजह से नहीं, इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली खाया करता था। अब सहाबा को अजाब कब्र नहीं नजर आ रहा, ये कहते हैं बुजुर्गों को कशफुल कुबूर हो जाता है। वो कशफ वाला मसला भी मैंने मसला नंबर 6B के नाम से 2.25 घंटे की गुफ्तगू रिकॉर्ड करवा दी है, कशफ इल्हाम और ख्वाबों से मुताल्लिक। सहाबा को कब्र के नीचे नजर नहीं आ रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनको अजाब हो रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की टहनी तोड़ी, उसके 2 हिस्से करके आधा एक कब्र पर और आधा एक कब्र पर, और फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ करता रहेगा। उसमें ये अल्फाज नहीं है, ये खुद मौलवियों ने जोड़ लिए हैं कि जब तक ये जिक्र करती रहेंगी। वो खुश्क भी जिक्र करती हैं, इनको ये मत मारी हुई है कि खाली हरी ना जिक्र करना, कायनात में हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। ये ब्रैकेटों में खुद लगा लिए अल्फाज। और मेरी भी ज़माने जाहिलियत की एक किताब थी इसाले सवाब वाली, आज पूरी किताब का मैंने खुद ही पोस्टमार्टम कर दिया। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी चीजें, और हकीकत बात है मुझे भी उस वक्त नहीं पता था। हम भी अपने मौलवियों के पीछे अंधाधुंध चलते थे, खुद हदीसें नहीं पढ़ते थे कि ओरिजिनल क्या हदीस है, तो इसलिए धोखा खा जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये रुजू भी प्रैक्टिकली साले सवाब वाले मसले में रिकॉर्ड हो गया। तो फरमाया जब तक ये हरी रहेंगी, अल्लाह ताला ने आपको ये खबर दे दी कि जब तक ये हरी रहेंगी उस वक्त तक इनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बरकत है। बाद में कोई साबित नहीं कि किसी सहाबी ने कहा कि इस तरीके से अजाब किसी का कम करवाया जा सकता है। इसी की बुनियाद पर जाके कब्रों पर फूल फेंकते हैं। तो भाई फूल फेंकना साबित नहीं, अगर कोई इस हदीस पर अमल करना चाहता है तो वो टहनी तोड़े और उसके 2 हिस्से करके, जैसा कि मुर्दे को दफनाते वक्त भी वो टहनी एक उसके सराने लगा देते हैं ताकि कब्र की लोकेशन पता चल जाए, बस ठीक है, दैट्स ऑल। फूल शूल फेंकना ये ज़िया है और इसराफ और फजूल खर्ची है, ये साबित इससे नहीं होगा। दीन का मसला वो है जो पेट साबित हो। इस तरीके से ड्राइव्ड माने अगर इस्तेमाल करेंगे और इसकी बुनियाद पे कहेंगे जी चादर भी कब्र पे चढ़ाई जा सकती है, कोई टहनी लग सकती है, टहनी भी सबज कलर की होती है, चादर भी सबज कलर की होती है, इस तरह तो भाई दीन का जनाजा निकल जाएगा। और इसी की वो एक्सटेंशन है, वो तीजा करते हैं तीसरे दिन, फिर 10वां होता है, 40वां होता है, फिर बरसियां होती हैं, जुमरातें होती हैं। ये मौलवियों का रोजगार लगा हुआ है। 11वीं शरीफ हर महीने की 11 चांद को, और नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल-मुतवफ़्फ़ा 571 हिजरी उनका बदनाम किया हुआ है कि जी ये उन्होंने शुरू करवाई थी। आज इस वीडियो की वसादत से मेरा चैलेंज है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की किसी किताब से या उनके जमाने के किसी बुजुर्ग की किताब से या उनके किसी शागिर्द की किताब से साबित करें कि वो 11वीं शरीफ करते थे। ये चैलेंज है। ये जो 150-200 साल बाद किसी मौलवी ने आके ये काम शुरू करवाया और थोप दिया उनके ऊपर।
जिस तरीके से कई चीजें जो हैं वो बाद में शुरू हुई हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोप दी गई हैं, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसी तरीके से ये रजब के कुंडे, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 148 हिजरी, उनकी यौम वफात को वो उर्स मनाते हैं और ये कुंडे फिर चल पड़े। ये जो मशहूर है कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खुशी है, ये झूठ है। ये सुन्नियों ने सिर्फ जान छुड़ाने के लिए एक बात की है, ये बात नहीं है। उनकी यौम वफात 22 रजब नहीं है, उनकी 26 या 27 बनती है, क्योंकि अब रजब का महीना तो मैंने ये बता दिया। ये बेसिकली उनका उर्स मनाते हैं, हालांकि उन्होंने ना कभी सैयदना अली का उर्स मनाया, ना खुद उन्होंने अभी कभी अपना कोई मामला किया, और ये पीछे से उनकी तरफ चीजें मंसूब की हुई हैं। लेकिन यहां पर यह हक बात है, ये जितने भी ये काम किए जाते हैं अल्लाह के नाम के किए जाते हैं, और हम ये नहीं कहते कि ये शिर्क कर रहे हैं, वो अल्लाह के नाम के कर रहे हैं साले सवाब। हम ये कहते हैं ये चीजें साबित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा कोई सख्त हुक्म लगेगा तो बिदअत का लगेगा। 11वीं शरीफ को शिर्क नहीं हो जाएगी, या इसी तरीके ये शरीफ मैं उनके जुबान में, मैं नहीं उसको शरीफ कह रहा जो कि मशहूर है। इसी तरीके से मुहर्रम की शीरनी या ये कुंडे या ये तीजा 40वां, ये तमाम की तमाम चीजें जब तक ये अल्लाह के नाम की दी जा रही हैं उस वक्त तक तो मामला ठीक। हाँ, अगर कोई कहता है इससे मैं किसी बुजुर्ग का तकर्रुब, वो मैं पहले बता चुका, उसमें मेरा पूरा लेक्चर भी अलहदा से मसला नंबर 68 मौजूद है। भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से 3 बेटियां खुद दफन की हैं, जवान शादीशुदा 3 बेटियां। चौथी उनकी वफात के 6 महीने के बाद सईदा फातिमा फौत हुई। 3 को अपने हाथों से दफनाया। मेरा यह चैलेंज है, किसी ज़ईफ रवायत से कोई साबित करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी बेटी का तीजा किया हो, यानी ये कुल का खत्म, या 40वां, या जुमेरात, या बरसी। यहां लोग रिश्तेदारियां टूट गई हैं कि साड़ा भरा तो गुमराह हो गया है, ये तो उन बरसी भी नहीं प्योदी करता। बहनें लड़ रही होती है हमारा भाई गुमराह हो गया, ये बाप की बरसी भी नहीं करता, ये कंजूस हो गया। और ये सारी की सारी रसूमात खुद दीन बनाई, पहले खुद फिट इन किया और फिर फतवे लगाते हैं, और दीन से जाहिल इस मामले में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी ज़ईफ रवायत से कोई 40वां, ये तमाम चीजें, और ये खुद भी मानते हैं नहीं साबित, ये नहीं है। वो कहते हैं हमने खुद से डिवाइस की हैं, और इसके ऊपर फिर दलाइल क्या देते हैं, वो जी देखो ना जी क्या होता है, कुल के ऊपर कुरान पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ना गुनाह है? नहीं, गुनाह तो नहीं। खाना हलाल सामने रखा जाता है, खाना खाना गुनाह है? नहीं जी। और बंदा मरा हुआ मुसलमान है, उसके लिए दुआ करना गुनाह है? नहीं। तो कहते हैं तीनों चीजें जमा हो जाए तो गुनाह कैसे हो जाएंगी? नेकी जमा नेकी जमा नेकी बराबर है नेकी, मैथमेटिकल इक्वेशन। हाँ जी, सुनाओ। इन्होंने असी जवाब दे सकते हैं, इनका जवाब इंशाअल्लाह इल्मी तरीके से देंगे कि भाइयों इस तरीके से अगर हम ज़रबे तकसीमें शुरू कर दें, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला, और इसमें फिर एक दलील भी देते हैं, मैं साथ ही जिक्र कर दूं, बुखारी और मुस्लिम की एक मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर कुछ पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ की। वो कहते हैं नहीं देखें, खाना भी सामने रखा और आपने पढ़ा और दुआ की। आप लोग कहते हैं खाना सामने रख के दुआ करना और पढ़ना ये शिर्क और बिदअत है। शिर्क तो है ही नहीं, बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला, अल्लाह माफ करे जो ऐसे बदबख्त हैं जो लोग इसको शिर्क कहते हैं। हम ये कहते हैं ज्यादा साबित नहीं है, लेकिन पूरी हदीस नहीं बयान करते, क्योंकि पूरी हदीस में उनकी मौत है। यह भी पर्टिकुलर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत वाली हदीस है। वो कैसे कि ये हदीस हुजूर के मोजज़ात के चैप्टर में है, बुखारी और मुस्लिम में, और पूरी हदीस ये है कि अबू तलहा अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भूख के आसार देखे तो चुपके से हुजूर के कान में कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप 10 बंदों को लेकर आ जाए, मैं आपको खाना खिलाता हूं, मेरे पास छोटी सी बकरी है, बकरी का बच्चा ज़िबा करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, और जब वो चले गए तो हुजूर ने वहां पर 300-400 सहाबा मौजूद थे, सबको कहा कि आज हमारी दावत है अबू तलहा के घर। और हजरत अबू तलहा रदियल्लाहु ताला को जब पता चला, वो टेंशन में आ गए। उनका मैंने तो हुजूर को कान में कहा था, हुजूर ने मेरा राज भी अफशा कर दिया, मेरे पास तो 10 बंदों का खाना है। तो हुजूर, उनकी बीवी बड़ी काबिल ईमान मोमिना थी, उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। 10 को तुमने बुलाया, बाकियों को रसूलुल्लाह ने बुलाया, तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? इतने ही में क्या हुजूर का कासिद वहां पहुंच गया। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मैं ना हूं, हंडिया पकाने के बाद उसके ऊपर
اس کو ڈھانپ کر رکھو, اور جو آٹا گوندا ہوا ہے اس کو بھی ڈھانپ کر رکھو جب تک میں نہ آ جاؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا, اس میں یہ نہیں موجود کہ کیا پڑھا, اس پر کچھ پڑھا. حدیث کے الفاظ ہیں جو اللہ نے رسول اللہ کو سکھایا, کوئی ایسے کلمات تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دعا کی. یہاں تک تو بیان کرتے ہیں, تیسری بات نہیں بتاتے کیونکہ ساری مولویوں کی روٹی بند ہو جائے گی. پھر آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا. پھر پوری سنت عمل کرو نا, کلام بھی پڑھو, دعا بھی, پھر سب کے سامنے اپنا تھوک بھی ڈالو, پوری سنت پہ عمل کرو. یا پھر ہمارے والا عقیدہ رکھو کہ یہ معجزہ ہے اور حضور کے ساتھ خاص ہے, اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. یہ تھوک والا حصہ چھپا جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تھوک مبارک یعنی لعاب دہن مبارک اس میں ڈالا. اس کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر سے پردہ نہیں ہٹانا, بس نیچے سے آٹے کے پیڑے لیتے جاؤ اور یوں کھانا ڈالتے جاؤ. 300 سے زیادہ صحابہ کھا کر چلے گئے. پھر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ دیچکے کے اوپر سے وہ ہٹایا اور آٹے کے اوپر, تو وہ اتنا ہی تھا جتنا کہ وہ پہلے تھا. الحمدللہ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا. الحمدللہ اس کے اوپر سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی. یہ تھوک ڈالے نا, میں دیکھتا ہوں کون کھائے گا, حالانکہ تھوک پاک ہے, لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. تو یہ بھی دیکھا یہ کس کس طریقے سے 2 نمبریاں کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑا لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں, بڑا لنگڑا لولا, اور جی یہ چیزیں ثابت نہیں تو کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40واں برسی کرنا منع تو کہیں نہیں کیا. یہ اکثر آپ سنتے ہوں گے, جو آپ بات کریں گے نا, یہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب بھی اپنے معتقدین کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا کرو منع کدھر ہے, یہ چپ کر جائیں گے. چپ تو کریں گے ناڑی لوگ, کتاب و سنت کے منہج کے لوگ چپ نہیں کریں گے. آگے ہم سے کو پوچھے تو صحیح, انشاءاللہ تعالی ہم جواب دیں گے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم خاموش بیٹھ جائیں؟ انشاءاللہ تعالی ایک ایک بات کا جواب دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. آج اس کا وہ جواب لے جائیں جس کے بعد انشاءاللہ قلم ٹوٹ جائے گی. کہ بھائیو اگر یہ اصول خود ساختہ مان لیا جائے تو پورے کے پورے دین کا جنازہ نکل جائے گا. دنیاوی معاملات میں یہ اصول بالکل ٹھیک ہے, اجماع ہے کہ دنیا کے کسی کام سے اگر منع نہیں کیا وہ جائز ہے, لیکن دین کے معاملے میں صرف وہ چیزیں جائز ہیں جن کے لیے تعلیم فرمائی ہے, اور جو نہیں بتائیں وہ جائز کیا, وہ ثابت ہی نہیں, وہ بدعت ہو جائیں گی. اب مجھے بتائیے, اگر کوئی بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے نیچے اس پنکھے کے اور اوپر اس قالین کے اور سامنے اس ایئر کنڈیشن کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف, یہ ہوتی ہے؟ یہ دین کی چیز ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں ہوتی. زبان سے نیت ثابت نہیں, لیکن دل میں حاصل کرنا ضروری ہے, وہ حاصل کرنا ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. تو کیا ہماری یہ نیت ہوتی ہے؟ یہ معاملات نہیں, انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا. اب اس کا وہ جواب لے لیں جو علم الکلام سے جواب ہے, الزامی جواب, جس کو لاجیکل آنسر کہتے ہیں فلسفی میں, اور سائنس کی لینگویج میں اینٹی وینم, جس کو پنجابی میں کہتا ہوں پھکی, ہاضمے کی. کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی شخص اذان دیتا ہے تو اذان کی آواز سے شیطان کئی میل دور بھاگ جاتا ہے اور اس کی ہوا بھی نکل جاتی ہے. تو اذان دینا اچھا کام ہے نا جی, شیطان بھاگتا ہے. عید کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ جنازے کی اذان کیوں نہیں ہوتی؟ ان سے پوچھئے تو کہیں گے نہیں وہ عید کی اذان ثابت نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں نہیں بھائی, اذان تو بڑا اچھا کام ہے. یہ وہی بات, قرآن پڑھ رہے ہیں, کھانا حلال ہے, مرا ہوا بندہ مسلمان ہے, کیا ہوا اگر کر لیا؟ تو بھائی اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے. بعض لوگوں نے تو صرف عید کی نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے, وہ سال بعد مسجد میں آتے ہیں, اس دن تو زیادہ ضرورت ہے کہ شیطان کو بھگایا جائے, تو عید کی 2 اذانیں دیا کرو. کہتے ہیں نہیں عید کی اذان ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں دیتے. تو ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا؟ یہ تو بڑا اچھا کام ہے, کرو. کوئی بھی نہیں کرے گا, نہ کوئی اہل سنت میں سے بریلوی دیوبندی, نہ اہل حدیث, نہ اہل تشیع. اب یہ وہی جواب ہے, ہم وہی بات کریں گے الزامی جواب. ثابت نہیں تو کیا ہوا بھائی, منع ہے کہیں؟ کوئی ضعیف روایت دکھاؤ کہ جس میں آیا ہو کہ عید کی اذان مت دو, جنازے کی اذان مت دو. نہیں ہے, ثابت نہیں. تو اب ہماری ڈیفینیشن وہی کہ دین میں آپ کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے. اب اس حدیث کو سمجھ لیں جو 2 حدیثیں ہیں